थोड़ा सा इंतजार। सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। संगीता जी आपको भी नमस्कार, सखाओं को भी नमस्कार। मेरा भी सभी को नमस्कार। ममता जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी सखियों सभी सखाओं को बहुत आज नमस्कार। तो सभी सखाओं को विशेष नमस्कार। पूछिए क्यों? क्योंकि आज भाई दूज का त्योहार है और सोशल मीडिया पर विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे सारे श्रोता भाई दूज की बधाई दे रहे हैं आज और कल भी दी थी। बिल्कुल तो इसलिए उन्हें खास नमस्कार हमने किया। और वो कहा जाता है ना कि रिश्ते खून से ही नहीं बनते हैं, रिश्ते कई बार भावनाओं से भी बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भाई बहन का रिश्ता तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा रिश्ता कहलाता है, चाहे वो सगे भाई बहन हो या कहीं ऐसे मुंह बोले भाई बहन हो। हालांकि वो जो कहते हैं मुंह बोले भाई हैं, मुंह बोली बहन है, मुझे ये नहीं ठीक लगता। मुझे लगता है मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, और ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम बातें ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भाई दूज का त्योहार है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये त्योहार जो होते हैं ममता जी, ये अगर देखा जाए कि ना हो तो फिर अपनापन समझ में नहीं आता है। और अपनेपन को अगर समझना है, प्यार को अगर समझना है, एक दूसरे को अगर समझना है, तो ये त्योहार बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। और कहा जाता है ना कि सिर्फ चावल या रोली नहीं लगाती है बहन अपने भाई के माथे पर जो टीका करती है, बल्कि मन की दुआएं, अपने आशीर्वाद और अपने बचपन की यादें भी लेकर भाई के माथे पर तिलक करती है, तो सहेज देती है, संकलित कर देती है माथे पर। तो ये बड़ा ही पवित्र त्योहार है। और जो भाई के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान होती है, बहन को वो लुभा लेती है। और ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, भाई की मुस्कान एक तरफ। और ये ठीक भाई के लिए भी होता है कि बहन की एक मुस्कान के लिए भाई सब कुछ करने को हाजिर हो जाता है, तत्पर हो जाता है। तो भाई दूज का त्योहार इतना पाक पवित्र त्योहार है, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अपने श्रोताओं से ये कहते हैं कि वो भाई दूज का त्योहार कैसे मनाते हैं। कोई खास याद जुड़ी होगी, वो खास याद साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। और अब हम बता देते हैं कि आज और किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस वैसे कल है ममता जी, लेकिन इस बारे में आज हम बात करेंगे। और बचपन की दीपावली की यादें ये हमारे श्रोताओं को बांटनी है। ये तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो जाता है जब बचपन की दिवाली की बात करते हैं तो जाने कितनी सारी यादें एकदम साथ में आके खड़ी हो जाती हैं। मतलब यादों का खजाना, यादों का पिटारा सा खुल जाता है। तो हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं ने तो पहले ये देख लिया है, विषय बता दिया है हमने पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें लगता है यादों का पिटारा खुल चुका होगा। और बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी भी लिख भेजी है, हमने देखी, अभी पढ़ रही थी। तो अब जिन श्रोताओं ने टिप्पणी नहीं की है उनका भी इंतजार है। कोई खास याद जरूर साझा करें, और बहुत संक्षेप में। और भाई दूज से जुड़ी हुई यादें भी साझा करें, और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के बारे में। और पर्यटन के लिए हम कहाँ जाएंगे? जी, हम जाएंगे सोनपुर का मेला, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो सोनपुर का मेला, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे श्रोता इसमें गए भी होंगे, गमन भी किया होगा। में मेरी बहना है, भला इस गाने से किसके तार नहीं जुड़ते होंगे? सबके जुड़ जाते होंगे। जब कभी बहन रूठी तो भाई ने मना लिया, और भाई रूठा तो बहन ने मना लिया। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, मुझे लगता है सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता होता है। हम सबकी, हमारी यादें भी ताजा हो गई। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें। लेकिन हमारे श्रोताओं की यादें हम टटोलते हैं पहले। इन्होंने क्या लिखा है? हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि आज भाई दूज के दिन यादों के धुंधले अक्स निगाहों में तैर रहे हैं। कोई 20 बरस पहले का भाई दूज याद आता है, और ये दिन कभी उत्सव की तरह सिरहाने खड़ा हो जाता है, तो कभी दुख की एक लंबी याद दे जाता है। बचपन का एक भाई दूज हर साल मुझे बहुत टीस दे जाता है। तब बीते कई दिनों से बारिश हो रही थी और मैं बाजार नहीं जा सकी। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है और मुझे वहीं खरीदने जाना था। तब के दिनों में इतनी आसानी से चीजें उपलब्ध नहीं रहती थी। मेरा छोटा भाई जो उन दिनों टाइफाइड के गिरफ्त में था, उससे जब पता चला कि मैं मेहंदी न लगाने की वजह से उदास हूं, तो घर में बिना किसी को बताए उस तेज बारिश में मेरे लिए पिसी मेहंदी लेकर आया।
अब वो भाई इस दुनिया में नहीं है, अब मेहंदी लगाने का उतना चाव भी नहीं रहा। हर बरस भाई दूज के दिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे याद करके मन भीग जाता है। जी हाँ, तो ऐसी भी बातें हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा दोनों का दिन है। बिहार और झारखंड में आज ये त्योहार मनाया जा रहा है। आज हम लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा नए कागज कलम और दवात से करते हैं और साल भर की आमदनी और खर्चा एक नए कागज कलम से लिखा जाता है। दूसरी तरफ महिलाएं और लड़कियां भाई दूज की पूजा भी करते हैं। बिहार झारखंड में गोधन कूटना भी कहा जाता है इसे। इस दिन हम लोग अपने भाई को मतलब भाई से बातें करते हैं या फिर उनके जो भी उनके बजरी है, मिठाई है, नारियल है और तरह तरह की जो एक कहते हैं ना कि अपने पहले के समय से जो एक परंपरा चलती चली आ रही है, तो उस पारंपरिक तरीके से इनके यहाँ होता है पूजा और होती है। और बिहार में तो इस तरह से होती ही है। और बहुत सारा प्रसाद के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि जो बहनों को नहीं खाना चाहिए उसको भाइयों को ही दिया जाता है। और इनके भाई गुड़गांव में रहते हैं, जब भी मिलती हैं तो बजरी खिलाती हैं। तो गोधन जब कूटा जाता है ममता जी, तो इसमें तो ये होता ही भाई बहुत सारा, उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं, कांटा भी होता है, चने भी होते हैं, गाय के गोबर भी रखे जाते हैं उसमें, और उससे पूरा गोधन बनाया जाता है। बीच में जो बांस के होते हैं कि डंडियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनको लगाया जाता है और उससे फिर कूटा जाता है। तो हर एक जगह की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है और कई तरह की उसमें आकृति भी बनाई जाती है। तो इन्होंने उस बारे में लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक पारंपरिक है तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, भाई दूज मनाने की परंपरा अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, लेकिन जो मंतव्य है, जो उसका मकसद है, मूल उद्देश्य है, वो एक ही है, वो है प्रेम का रिश्ता। तो भाई दूज के बहाने कितनी सारी बातें हम सब याद कर सकते हैं। भाई दूज की बचपन की जब यादें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो जिसमें भाई बहन की छेड़छाड़ होती थी, जो सबसे बड़ी याद होती है वो है गुड़िया गुड्डे का खेल, कि गुड़िया गुड्डे का संसार बसाया महिलाएं, लड़कियां बसाती हैं और भाई आकर जब लड़ाई झगड़े होते थे तो भाई आकर बिगाड़ देता था और बाद में सॉरी कह के, कान पकड़ के सॉरी करके फिर वो गुड़िया का घर बना देता था। ये और एक गुड़िया का त्योहार भी होता है, उसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, जहां पर वो अलग से भाई साथ में जाते हैं नदी के किनारे, वो एक अलग परंपरा है। तो भाई बहनों के साथ की बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी परंपराएं हैं, जो शादी विवाह में जब भाई बहन कुछ ऐसे रस्म होती है जब भाई साथ में होता है। तो भाई, अब हालांकि समय बदल गया है, जहां पर संतान एक ही होती है, तो बहन नहीं है, भाई नहीं है, तो वो आगे चल के रिश्ते, मौसी के रिश्ते और चाचा के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने इस मुद्दे पर। हाँ, जैसा कि हमारी सखी ने लिखा है कि भाई ऐसे ऐसे नोकझोंक हो जाती है, तो वही याद आ रहा है कि एक सखी जिन्होंने अभी, जिनका कमेंट अभी हमने लिया, तो उसमें भी यही होता है कि उसमें जो चने वगैरह होते हैं वो इस तरह से कूट दिए जाते हैं कि बिल्कुल आंगन के बीचों बीच, मतलब भाई की कुटाई भी हो जाए। नहीं, तो वो खाने से बड़ा एतराज होता है कि नहीं ये तो हम नहीं खाएंगे, ये तो खराब हो गया। फिर उसको बड़े अच्छे से धो धा के, साफ करके, सुखा के, अच्छे से प्यार से खिलाया जाता है। तो ये होता है नोकझोंक। देखिए, इस दिन पूजा के दिन भी हो जाती है। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है, हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि पहले दीपावली पर ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाते थे। जब मेरी शादी हो गई तो एक भाई दूज पर मैं जब अपने मायके नहीं जा पाई तो मेरे भाई ने एक म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। अच्छा। जिसको खोलने पर यही गीत बजता था, पर हर साल होने वाली सफाई के दौरान वो कार्ड खो गया। जब भी ये गीत रेडियो पर बजता है तो मन भावुक हो जाता है, जो हमने गाना भी सुनवाया। ये गीत जो है वो अक्सर ऐसे ही शुभ मुहूर्त पर सुनाई देता है और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारी यादें हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक सखी है, मैं जा रही हूँ अपने मौसी के घर भाई को तिलक करने, कार में हूँ, रास्ते में हूँ, फोन खुला तो रहा नहीं गया और कमेंट कर रही हूँ। आज के दिन यमुना नदी में बहन भाई हट पकड़ कर डुबकी लगाते हैं, जिससे उनको उनका प्यार और बढ़ता है। क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि सभी बहनों को बधाई, जो दूर बैठे भाई हैं, जिनके पास रोली टीका सुस्वाद भोजन नहीं जा सकता है, उनके लिए बहनें ढेर सारा आशीर्वाद और उन सुखद जीवन की मंगल कामना करती हैं बहनें। भाई, अब तो अगर आप सुस्वादु भोजन
भोजन बना के नहीं खिला सकती हैं तो आप ऑनलाइन भेज सकती हैं खाना। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई कि कुरियर के माध्यम से आप अभी बुक कीजिए खाना और पहुंच जाता है। अपनी पसंद की मिठाई, चॉकलेट या जो कुछ भी चाहती हैं तो भिजवा सकती हैं। तो ये आइडिया हम दे रहे हैं सखी सहेली के मंच से। अभी देर नहीं हुई है, भिजवा दीजिए। बहुत सारे ऐसे तुरंत आ जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, एक और हमारे श्रोता लिखती हैं कि भाई दूज यम द्वितीया, भाई बहन के का केवल एक ही त्योहार रक्षाबंधन ही नहीं, अपितु तो आज के विषयों में वर्णित ये भाई दूज पर्व है। इसमें गोवर्धन पूजा के साथ ही साथ बहनें रूई के माध्यम से अपने भाई के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और ये यम द्वितीया को बहन और भाई दोनों ही साथ में यमुना स्नान किया करते हैं। और ये इन्होंने जो लिखा हुआ ना रुई की माला, वो मेरे ध्यान से उतर गई थी। उसमें वो रुई की भी माला बनती है, रुई की बहुत लंबी माला बनती है। अच्छा। और उसके बीच बीच में जो है वो हल्दी से लगा करके, पानी और हल्दी मिला करके और उससे फिर उसको बनाया तो वो मोतियों जैसी ऐसे बन जाती है। मतलब रुई लंबी रहती है, उसको बीच बीच से हल्दी और पानी से मिला दिया जाता है तो वो पतली हो जाती है बीच में, तो मोतियों की तरह होती है। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि भैया दूज, एक और श्रोता लिखते हैं कि भैया दूज की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत और प्रार्थना करती हैं, भैया को टीका लगाती हैं, साथ ही में मिठाई खिलाती हैं। भाई बहन का प्यार बहुत ही स्नेह से भरा हुआ होता है। भाई भी बहन को मिठाइयाँ, फल और कुछ उपहार देते हैं। हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उपहार की बात बहुत गजब की है। हमारी एक सखी ने लिखा है कि हमारी बचपन की दिवाली बहुत बेहद खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। दिवाली से महीने पहले मिट्टी का चुनाव किया जाता है। कहाँ की मिट्टी से घरौंदे अच्छे बनेंगे और इन घरौंदों को बनाने में बड़े लोगों को लगना पड़ता था। रंगीन कागज और प्राकृतिक रंग चुने, गेरू पत्तों से हरा रंग निकालकर बालू की रंग कर सजाया जाता था। 7 रंग के अनाज से मिट्टी के बने हुए कुलिया चुकिया में इन अनाज और मिठाइयों को भरकर घरौंदे को यानी घर को सजाया जाता था। लड़कियों का ही होता था, यानी लड़कियों को ये सीख दी जाती थी कि अपना घर आंगन साफ सुथरा सजाकर धन धान्य से भरकर रहो। हम दिवाली के दिन अपने पूजा पाठ के बाद सभी के घर, अपने सहेलियों के घर उनके घरौंदे देखने जाते थे। और भी बहुत सारी बातें लिखी। मिलना बहुत लंबा होता है दीपावली में। हाँ, 1 महीने तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग मिलते ही रहते हैं एक दूसरे से, तो ये एक बड़ा पर्व है। एक और श्रोता लिखती हैं कि बचपन की दीपावली बड़ी अनोखी होती है। दीपावली को पहले मेल जोल के त्योहार के रूप में जाना जाता है, अब तो इतनी लकदक हो गई है। मतलब ये इनकी जो बात है, इन्होंने बहुत सारी मिठाइयों के बारे में लिखा है, मठरियाँ, शक्कर। तो बात हमारी भाई दूज की चल रही थी और हम वापस भाई दूज के मुद्दे पर आते हैं और दिवाली की बातें तो थोड़ी देर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक गाना है जो हमारे जहन में कौंध रहा है। हमें लगता है कि हमारे जो सखा है, हमारी सखियां हैं, उन्हें भी याद होगा। तो जरा ये गाना सुनिए और फिर से अपनी यादों को टटोलिए कि कौन सी याद इस समय ताजा हो रही है। सुनिए ये गाना। भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बहुत सारी यादें ताजा हो गई होंगी हमारे श्रोताओं के। हम बात करेंगे अपने श्रोताओं की टिप्पणियों की भी। दरअसल ये बता दें कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के दूसरे चंद्र दिवस पर मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार। और कुछ जगहों पर आज मनाया गया, कुछ जगहों पर कल भी मनाया गया था भाई दूज का त्योहार। और कहीं कहीं इसे भाई टीका कहते हैं, भातृ द्वितीया भी कहते हैं, भाई दूज कहते हैं। देश के दक्षिणी भाग में इस दिन को यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और कलम दवात की पूजा भी की जाती है। महाराष्ट्र में भाऊबीज कहते हैं और बंगाल में भाई फोटा कहते हैं। तो इस तरह से भाई दूज जो है वो अलग अलग जगह पे है। आज के दिन भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा होती है और कलम दवात की पूजा का विधान है। और उत्तर प्रदेश और बिहार और अवध पूर्वांचल क्षेत्र की अगर बात करें तो भैया दूज के नाम से जाना जाता है ये त्योहार। अपनी बहनों के घर जाते हैं भाई और बहनें भी अपने भाई के घर जाती हैं विशेष अवसर पर और उन्हें टीका लगाकर मिठाइयाँ खिलाती हैं। भाई उन्हें वस्त्र और अन्य उपहार देते हैं। तो उपहार तो हैं तो भाई फिर कहना क्या। जी बिल्कुल। आज संगीता जी 23 तारीख है ना?
आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं तारीख क्यों पूछ रही हूँ? नहीं, कल है ना अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और आज 23 है, कल 24 अक्टूबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है कल, और ये 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा में की गई, और 24 अक्टूबर जो कि संयुक्त राष्ट्र की वर्षगांठ होती है, तो इसे लोग याद करते हैं। ये दिन दरअसल विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विकास संबंधी योजनाओं की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करना है, और साथ ही सबका सहयोग किस तरह से प्राप्त हो, इसे लेकर भी विश्व भर में एक संदेश देना इसका उद्देश्य है। और 1972 यानी 1972 में ये दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ डिजिटल दुनिया में सहयोग और विकास की रणनीति को किस तरह से बनाया जाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी आज के दिन का लक्ष्य है। अब एक काम करें, एक गाना सुन लेते हैं, फिर और हम दूसरे मुद्दों पर अब ले रहे हैं एक। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और संगीता जी आपने कहा था पर्यटन के लिए हमें चलना है सोनपुर के मेले में। हाँ। तो चलिए चलते हैं। सारण एक जगह है बिहार में जो सोनपुर शहर, यहाँ लगने वाले सोनपुर मेले के लिए विश्वविख्यात है, जिसके बारे में हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं। ये मेला पशुओं और अन्य सामान की बिक्री के लिए और अपनी इसी खासियत के लिए विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं, जिसकी शुरुआत हर साल कार्तिक पूर्णिमा से होती है, और आजकल इस मेले की शुरुआत हो चुकी है। दिसंबर तक ये चलेगा। हाँ, आजकल देखिए जो चीजें यहाँ पर लाई जाती हैं वो पहले से ही इनका कह सकते हैं कि आवागमन शुरू हो जाता है। हाँ, तो हाँ, सोनपुर में गंडक नदी के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेले को एक अलग पहचान दी है। एक वक्त था जब इस मेले में खरीदारी के लिए मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर ने भी यहाँ से जंगी हाथियों को खरीदा था। वैसे ये पशु मेला ही कहा जाता है इस वजह। हाँ, और क्योंकि ये मेला जंगी हाथियों की खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा केंद्र था। 1857 के गदर के नायक वीर बाबू कुंवर सिंह ने भी यहाँ से ही हाथियों को खरीदा था, और 1803 में मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने भी सोनपुर में एक बड़ा घोड़ों का अस्तबल बनवाया था। और वैसे अगर देखा जाए तो आजकल थोड़ा स्वरूप मेले का बदल गया है। यहाँ जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनके शोरूम या फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बिक्री की जाती हैं, तो बिक्री केंद्र भी खुले हुए हैं। रेल ग्राम प्रदर्शनी है, टॉय ट्रेन है, और पर्यटकों के लिए स्विस कॉटेज भी बनाए गए हैं। यहाँ नौका दौड़ की बात अगर हम करें, दंगल, वाटर सर्फिंग और अन्य खेल और खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। हाँ। वैसे भी मेले के नाम से तो ये हम लोग सभी बचपन की बातें अगर याद करें तो मेले के नाम से कितनी खुशी होती थी कि मेला कोई भी हो, बस मेले के नाम से उत्साह से भर जाते थे। बहरहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं सोनपुर के मेले की। यहाँ सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ अलग अंदाज में बिकता है। ये मेला भारत की संस्कृति का अद्भुत दर्शन कराता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के 2 भक्त जय और विजय शापित होकर धरती पर आए। उनमें से एक को मगरमच्छ बना दिया गया और दूसरा गज यानी हाथी बना। तो तब से यहाँ पर मेला लगने की परंपरा शुरू हुई है। एक दिन जब गज पानी पीने नदी में गए तो उसे ग्रह ने पकड़ लिया। काफी मेहनत के बाद भी गज छूट नहीं सका। इसके पश्चात गज ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान ने के सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह की मृत्यु
मृत्यु हुई और गज मुक्त हुआ। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव और विष्णु की प्रतिमा यहाँ लगाई और इसे नाम दिया हरिहर। संपूर्ण भारत में ये पहली जगह है जहाँ भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ रखी गई है। और गज की अगर बात करें तो इस तरह से गज की इस जीत को याद करने के लिए भी ये मेला लगता है। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे और उन्होंने हरिहर नाथ की पूजा अर्चना की थी। और इसके अलावा गुरु नानक देव के यहाँ आने का भी जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है। कुशीनगर यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध भी आए थे, ऐसा कहा जाता है। पहले ये मेला हाजीपुर में लगता था और यहाँ बिहार की पारंपरिक छटा बाकायदा दिखाई देती है। और अब एक गाना सुने, हाँ, फिर हम श्रोता। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि सोनपुर का मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है, जो 2 शक्तिशाली नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय ये महीने भर चलने वाला कार्यक्रम नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू हो जाता है। तो हिंदू श्रद्धालु गंगा और गंडक नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं और हरिहरनाथ मंदिर में प्रार्थना करते हैं। इसी नदी में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। वैसे आम बोलचाल की भाषा में लोग छतर मेला बोलते हैं इसे। और हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि सोनपुर का मेला ये स्थल ऐतिहासिक गजेंद्र मोक्ष स्थल के रूप में जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा गंडक के संगम पर पवित्र स्नान करने और हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि मेले की उत्पत्ति की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। और एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि यहाँ इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ साथ प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होता है। मेले में भाग लेने और अविस्मरणीय यादों के साथ छोड़ने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग यहाँ आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये विशाल मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये मुख्य रूप से पशुओं, खासतौर से हाथियों और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। इसकी जानकारी तो हम दे ही चुके हैं। तो अब एक दिवाली का जो त्योहार है वो जब नहीं बल्कि ये जो समय है कई दिन तक दिवाली के त्योहार का उत्साह रहता है और सबसे ज्यादा दिवाली के त्योहार का उत्साह चेहरे पर दिखाई देता है पोशाक में। जो रंग बिरंगे नए नए कपड़े पहनकर लोग कई दिन तक आते जाते हैं, वो पता चलता है कि हाँ त्योहार मनाया जा रहा है और नई ऊर्जा मिल जाती है। और खास तौर से त्योहारों को मनाने के लिए जो पारिवारिक एकजुटता होती है वो बड़ी अच्छी लगती है कि सारा परिवार इकट्ठा होता है, एक दूसरे से मेल जोल, बोलना बतियाना, हंसी टिटोली सब कुछ होता है। और दीपावली का त्योहार जो ऐसा होता है ममता दी कि देखते ऐसा है कि मतलब ये त्योहार खास करके लोग अपने जो पुश्तैनी घर होते हैं ना वहीं जाते हैं मनाने के लिए। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि भाई कोशिश यही होती है कि अपने जो जहां पले बड़े या फिर वहां पर मतलब गांव में जाकर के ये त्योहार मनाया जाए, तो यही कोशिश होती है। और एक कमेंट मैं ले रही थी तो ये बीच में ही रह गया था कि हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि पहले मेलजोल के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता था, अब तो इतनी लगदक हो गई है कि दीपावली का असल मकसद खो गया है। मठरियाँ, सेव, शक्करपारे, बर्फी, बालूशाही सब घर में ही बनते थे और पूजा के तुरंत बाद बड़े से थाल में सजाकर सजीले कपड़े की ओट में पड़ोस में पहुंच जाते थे और पड़ोस से आई थाली पर से कपड़ा हटाकर उसमें छुपे व्यंजन के दीदार करने की उत्कंठा हम सभी के बचपन का हिस्सा होगी। सब एक दूसरे के घर की पूजा में शीश नवाते थे। अमावस की रात को न जाने कितने सुनहरे तौर से त्योहारों को मनाने के लिए जो पारिवारिक एकजुटता होती है वो बड़ी अच्छी लगती है कि सारा परिवार इकट्ठा होता है, एक दूसरे से मेल जोल, बोलना बतियाना, हंसी टिटोली सब कुछ होता है। और दीपावली का त्योहार जो ऐसा होता है ममता दी कि देखते ऐसा है कि मतलब ये त्योहार खास करके लोग अपने जो पुश्तैनी घर होते हैं ना वहीं जाते हैं मनाने के लिए। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि भाई कोशिश यही होती है कि अपने जो जहां पले बड़े या फिर वहां पर मतलब गांव में जाकर के ये त्योहार मनाया जाए, तो यही कोशिश होती है। और एक कमेंट मैं ले रही थी तो ये बीच में ही रह गया था कि हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि पहले मेलजोल के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता था, अब तो इतनी लगदक हो गई है कि दीपावली का असल मकसद खो गया है।
मठरियाँ, सेव, शक्करपारे, बर्फी, बालूशाही सब घर में ही बनते थे। और पूजा के तुरंत बाद बड़े से थाल में सजाकर सजीले कपड़े की ओट में पड़ोस में पहुंच जाते थे और पड़ोस से आई थाली पर से कपड़ा हटाकर उसमें छुपे व्यंजन के दीदार करने की उत्कंठा हम सभी के बचपन का हिस्सा होगी। सब एक दूजे के घर की पूजा में शीश नवाते थे। अमावस की रात को न जाने कितने सुनहरे अनार और फुलझड़ी से गली रोशन होती थी। छत पर खड़े होकर बड़े बुजुर्ग अपने शहर की दीपावली देख आंखें ठंडी करते। वे बचपन के अनूठे दिन थे जब रोशनी की कतारें देखकर मन शीतलता से भर जाता था। तो बड़ी सारी यादें इन्होंने लिखी है अपनी, और ये सारी यादें हम सब की बचपन की यादें हैं। हाँ। हम सब की बचपन की यादों में जो दिवाली है वो यही है कि बहुत सारे पकवान बनते थे, घर पर ही बनते थे। और वो पकवान ऐसे नहीं कि बनाकर छोटे बर्तन में रख दिए गए, बड़े बड़े कनस्टर होते थे। बिल्कुल। और एक खास तरह का कनस्टर हुआ करता था जिसमें वो बंद कर दो और लॉक जैसा लगा दो, उसमें ताला भी लगा दिया जाता था कई बार, क्योंकि जब पता चलता था कि बड़ा परिवार होता था और सभी भाई बहन गए और ये लड्डू लिया और 2-3 लड्डू एक बार में खा लिया, तो माँ क्या करती थी कि उसमें ताला जड़ देती थी कि ताकि पता हो कि आपने कितने लड्डू खाए और कितने गुजिये, कितने पापड़ खाए। ये सब होता था हम सब के घरों में और एक सा माहौल होता था। अगर हम अपनी सहेलियों से कहने जाएं तो पता चला उनके यहाँ भी ये होता था कि बहुत ज्यादा खाने पर प्रतिबंध भी लगता था कि पेट ना गड़बड़ हो जाए। वो भी बात है। और तो जो त्योहारों का जो उत्साह होता था, एक दूसरे के घर जाना और सारे लोग, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर एक साथ मनाता था। और एक दूसरे के घर गए तो पता चला कि उनके घर भी वही व्यंजन है, लेकिन उनका स्वाद अलग है, उनके घर का हाथ का स्वाद। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बचपन की दिवाली तो जैसे जिंदगी का एक हिस्सा थी। पटाखों की चमक, दियों की रोशनी और मिठाइयों के मिठास, हर साल एक नया उत्साह, एक नई खुशी। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पल आज भी यादों में ताजगी लाते हैं। बचपन में भाई बहनों का लड़ना, फिर एक हो जाना और पटाखे छुपा देना, दादी नानी का 5 या 10 रुपए देना। बचपन की दिवाली की यादें कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा दिल के करीब रहती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है अपने भाई दूज के लिए कि मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन पिछले 3 नवंबर को भाई दूज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था जब सखी यानी मेरी धर्मपत्नी, सखा यानी मैं लेकर गए दोनों बेटियां और दोनों बेटों को यमुना जी विश्राम घाट, और अपनी ये तकलीफ दे बात इन्होंने लिखी है। तो बहुत सारी यादें होती हैं जब हम इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और भी बहुत सारी टिप्पणी आई है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की दिवाली, भाई वाह, ये विषय ही हमें अपने अपने बचपन में लिए जाने का सौभाग्य और सुअवसर के साथ ही सामर्थ्य भी दे रहा है। हम उन दिनों में स्वयं को ले जाने में रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कहाँ अब वो दिन पाएंगे? न वो दोस्त, न वो आंगन और न वो मुंडेर जब घर में ही घर बना करते थे और रात के जले दीपक को लेकर उससे तराजू बनाकर मिट्टी के ही चावल दाल बनाकर हम लोग बाजार सजाते थे और कुछ खरीद कर बने घर में मिट्टी के ही चूल्हे पर मिट्टी की ही बटलुई में झूठ मूठ का पकाया और खाया खिलाया जाता था। रात को नकली खाट पर बने गुड्डे गुड़ियों को सुलाया करते थे। याद तो बस याद है। और सामने हम लोगों ने भी बहुत किया ये सब। बिल्कुल, वो तो खरीद के आता था मिट्टी की, और वो चक्री और होता था ना जो गेहूं पीसने वाला होता था, चक्री, वो भी खरीदा, पूरे खिलौने पूरा सेट आता था। चूल्हा और चकला, बेलन, चिमटा सब कुछ खरीदा जाता था और सचमुच ऐसे नकली खाना बनता था। और दिए सजाने की जो परंपरा थी कि एक कतार में, कई बार केले के पेड़ पर ऐसे बांस की फट्टी लगाकर उसमें सजाए जाते थे। तो दिवाली मनाने का बहुत ही अलग चलन था। और संगीता जी, आपको भी याद होगा, आपने भी बनाया होगा कि दिवाली आने से कई हफ्ते पहले ग्रीटिंग कार्ड खरीदे जाते थे और बनाए जाते थे। और बाकायदा लिफाफा लेकर पता लिख के दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड भेजा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो त्योहार होता है इसमें नववर्ष भी एक तरह से मनाया जाता है, तो फिर तो उसके लिए ये होता था। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जब दूसरे बच्चे पटाखे चलाते थे तो मेरे द्वार के सामने उन लोगों के 2 पटाखे भूलवश कहीं इधर उधर हो जाते थे, तो हम लोग पटाखे उठाकर छुपा लेते थे और बाद में उसे फोड़ते थे। तो ये तो कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि बच्चे जो है सुबह उठ करके देखते थे कि भाई रात में जो हमने पटाखे छुड़ाए उसमें से कितने बजे और कितने नहीं बजे थे, तो वो उठा लिए जाते थे और फिर उसे बजाया जाता था। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मतलब इनका ही है कि अब
अब हम आत्मनिर्भर हैं, कामगार विद्युत मजदूर हैं, तो दीपावली के दिन आने से घर बगल में आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको 1,600 रुपए के पटाखे खरीद कर बांट दिए हमने और अपने पुराने दिनों को याद किया। यानी पहले इनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन अब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो इतने पैसे के पटाखे इन्होंने बांट दिए हैं बच्चों को। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की दिवाली तो याद करके मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है कि काश वो दिन फिर से लौट आए। हम लोगों की दिवाली तो दशहरे से ही शुरू हो जाती थी। दशहरे के मेले में पटाखे वाली गन जरूर लेते थे और फिर हम लोगों के पटाखे शुरू, और दिवाली आते जाते तो पटाखे चलाने की खुशी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। दिवाली के 2 दिन पहले से मम्मी बोलती थी कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो फिर पटाखे चलाना। 8 बजे तक जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करके हम सब कॉलोनी के बच्चे बाहर पटाखे छुड़ाते थे। दिवाली के दिन तो देर रात तक हम लोग बाहर रहते थे और दूसरे दिन सुबह हम लोग सुबह सुबह उठकर सबके दरवाजे पर बाहर बिना जले हुए पटाखे चुनते थे और हम सब कॉलोनी के बच्चे देखते थे कि कौन सबसे ज्यादा पटाखे चुनकर लाया है। फिर रात में उसी पटाखे को हम लोग जलाते थे। बहुत सारी शरारतें भी होती थी, बहुत सारी बदमाशियां भी होती थी। बस यहाँ पर एक ही बात ये कहना है कि जब भी पटाखे छुड़ाएं तो ये ध्यान रखें कि लोगों को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कि जो दिल के मरीज हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं है, अस्थमा और सांस के मरीज हैं, उनको पटाखों से शोर से भी तकलीफ होती है और जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण होता है, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो इसका ख्याल रखें और देर रात तक पटाखे छुड़ाना ठीक नहीं होता है। और एक और खास चीज मैंने देखी जो मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए कि पटाखे बच्चे छुड़ा रहे थे और बहुत जबरदस्त उसमें आवाज थी, और एक बच्ची जो थी, हालांकि वो बड़ी थी, और उसने अपने पीठ पर बहुत छोटे से बच्चे को लिया हुआ था। तो जब पटाखा जोर का बजता था तो वो लेके उसको भागती थी। तो बहुत बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनको पटाखों से हो सके तो दूर रखें, क्योंकि इतनी ज्यादा जो सावधानी है वो हो सकता है कई बार न बरती जा सके, तो ऐसे में चोट लगने का या फिर जलने का बहुत डर होता है। और एक चीज और होती है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पटाखों को, जो बिना जले हुए पटाखे होते हैं, उनको खोलकर उनमें से बारूद इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको खेल खेल में जलाते हैं। तो इसमें भी एक चीज मैंने देखी है कि वो बहुत तेजी से जला और आंख के पास की पूरी, मतलब आंख के जो जितनी नसें थी वो सब अफेक्टेड हो गई। तो उत्साह में फिर इसका ध्यान रखें कि ऐसा हादसा न होने पाए। एक हमारी सखी ने लिखा है कि बचपन की दिवाली में याद है, बचपन की एक फ्रॉक आज भी हमें याद है जो हमारी छोटी बुआ ने सिली थी। हम सारी बहनों, चाची, ताई, सबकी बेटियों के लिए 2-2 बहनों की एक जैसी और 2-2 चोटियां और मैचिंग रिबन, मस्त सा। बस बहुत संक्षेप में लिखा है और थोड़ी कंजूसी भी कर ली है इन्होंने, आगे कुछ नहीं लिखा कि क्या हुआ। तो ये भी होता था कि दिवाली पर अलग तरीके से अलग से कपड़े खरीदे जाते थे, वो भी बाकायदा परिवार के साथ पूरे सभी भाई बहन और रिश्तेदार मिल के एक दुकान पर जाते थे, ढेर सारे कपड़े खरीदे जाते और थे। ये भी होता था कि भाई जितने बच्चे हैं उनके सब एक ही तरह के कई बार कपड़े भी हो जाते थे लेकिन बड़ा खास होता था। अब जो दिवाली मनाने का तरीका है, जो प्यार बांटने का तरीका है, वो बदल गया है। वो मोबाइल के स्क्रीन पर है। बस सुबह सुबह उठकर सबको ढेर सारे मैसेजेस भेजना और डिजिटल कार्ड भेजना, तो वो खुशी जो होती थी वो खुशी कहीं लुप्त हो रही है। बस जैसे लगता है औपचारिकता ज्यादा बची है और इसको कैसे बचाना है ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और अब हमें सोचना है कि एक गाना हम